हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक या CVA। स्ट्रोक दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक। स्ट्रोक को हम सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। A stroke is an interruption of the blood supply to any part of the brain। ब्रेन के किसी भी पार्ट की ब्लड सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। Stroke is medical emergency or a life-threatening condition in which the part of the brain does not get enough blood and oxygen it needs, which causes brain cell to die। ये एक मेडिकल इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्रेन है उसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसको नीड होती है और ब्रेन सेल्स डाई होने लगती हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के अंदर मेनली 2 टाइप ऑफ स्ट्रोक होते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक जो कि 85% ऑफ स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक अकर व्हेन अ वेसल सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। जब ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है एंड ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी आर्टरी में जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए, उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। द ब्लॉकेज रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। जब ब्लॉकेज होगी तो वो ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगी, ब्लड फ्लो को कम कर देगी एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और ब्रेन की ऑक्सीजन को भी कम कर देगी, लीडिंग टू डैमेज और डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स, जिसके कारण ब्रेन सेल डैमेज होने लगेंगी और डेथ होने लगेगी ब्रेन सेल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं सब टाइप ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक के मेनली 2 सब टाइप होते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और इम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक इट इज़ कॉज्ड बाय अ ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्लॉट फॉर्मेशन होगा that form in artery that supply blood to brain। इसमें क्लॉट फॉर्मेशन होगा जो आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। जो हमारा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है वो जो उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होगी वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होगा, क्लॉट ट्रेवल फ्रॉम अनदर बॉडी पार्ट लाइक हार्ट, इट गेट स्टक देयर एंड स्टॉप द ब्लड फ्लो। एम्बोलिक स्ट्रोक में जो क्लॉट फॉर्मेशन होगी वो ट्रेवल करेगा और स्टॉप कर देगा ब्लड फ्लो को। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। स्ट्रोक का सेकंड टाइप हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि 15% देखने के लिए मिलता है। हेमरेजिक स्ट्रोक अकर व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन योर ब्रेन लीक और रप्चर। जब ब्लड वेसल्स लीक और रप्चर हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। क्यों होंगी ये, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो वीक होने लगेंगी जिसके कारण लीक और रप्चर होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सब टाइप ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के सब टाइप मेनली 2 टाइप के होते हैं, सब एरेक्नोइड हेमरेज और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। सब एरेक्नोइड हेमरेज में क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी वो ब्रेन एंड स्कल के बीच में होगी। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में क्या होगा, ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर होगी। ब्लीडिंग सब एरेक्नोइड हेमरेज में ब्लीडिंग ब्रेन और स्कल के अंदर, और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में इनसाइड द ब्रेन। अब देखते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज क्या होता है। सब एरेक्नोइड हेमरेज होता है जो ब्रेन की मेनिंजियल लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। जो एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो जो सब एरेक्नोइड हेमरेज होगा वो ब्रेन एंड स्कल के बीच में होगा। Subarachnoid hemorrhage is caused by bleeding into the space between the brain and membrane that cover it. Got it? Intracerebral
Hemorrhage, also known as hemorrhagic stroke, is bleeding that occur within the brain tissue itself. नेक्स्ट हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ. कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक. कॉजेज़ ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक. इस्चेमिक स्ट्रोक का मेन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स फैट डिपोजिशन. जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इनर लाइन पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो इस्चेमिक स्ट्रोक का मेन कॉज होता है. कॉजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक के बहुत सारे कॉजेज हैं. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, इंजरी की वजह से, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स. एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स मीन्स एवीएम्स. एवीएम्स का मतलब क्या होता है? आर्टीरियो वेनस मालफॉर्मेशन, जिसमें ब्लड वेसल्स वीक होने लगती हैं जब उनको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो आर्टीरियो वेनस मालफॉर्मेशन होता है एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स. उसकी वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक होता है. अब आता है एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म की वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है. एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म में वीक होने लगती हैं आर्टरीज. आर्टरीज की जो वॉल है वो वीक होने लगती हैं. एन्यूरिज्म एक लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन होता है, बैलूनिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की. नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है? सडन एंड सीवियर हेडेक होगा. सडन और सीवियर हेडेक. विजन प्रॉब्लम होगी. इनेबिलिटी टू लुक एट ब्राइट लाइट को नहीं देख पाएगा. लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन. बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाएगा. नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड नमनेस और वीकनेस होगी बॉडी के वन साइड. स्टिफनेस और पेन इन द नेक एरिया में स्टिफनेस और पेन होगा. कंफ्यूजन और लॉस ऑफ अलर्टनेस. कंफ्यूज रहेगा पर्सन. लॉस ऑफ अलर्टनेस, अलर्ट नहीं रहेगा. नोजिया एंड वोमिटिंग एंड चेंजेस इन हार्ट बीट. नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी और हार्ट बीट में चेंजेस होंगे. एंड ब्रीदिंग में भी चेंजेस होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं वार्निंग साइन, जो स्ट्रोक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रोक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका एक निमोनिक होता है बी फास्ट. बी फास्ट मीन्स बी बैलेंस, अनेबल टू मूवमेंट. ई आइज, विजन प्रॉब्लम होगी. एफ फेस ड्रूपिंग होगी. ए आर्म वीकनेस होगी. एस स्पीच डिफिकल्टी होगी. और टी से टाइम टू कॉल इमरजेंसी. ये हमारा बी फास्ट निमोनिक है, जिससे हम देख सकते हैं कि क्या क्या होगा वार्निंग साइन हमारे. नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर क्या होंगे? हैव हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी स्ट्रोक होता है. डायबिटीज़ जब अंडर कंट्रोल होती है तब स्ट्रोक हो सकता है. हैड ए स्ट्रोक इन द पास्ट, कोई भी पास्ट स्ट्रोक हुआ हो या फैमिली हिस्ट्री हो स्ट्रोक की, तब भी स्ट्रोक हो सकता है. हैविंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है. एक्सपीरियंस अ हेड इंजरी की वजह से भी स्ट्रोक होता है. एंड फिजिकल ट्रॉमा, किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है. यूजिंग ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, जो अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसमें ब्लड थिन होता हो, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है. एज ओवर 65, जब 65 एज हो तब भी स्ट्रोक हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम. सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं. ब्लड टेस्ट में क्या आएगा? शुगर और लिपिड. इको कार्डियोग्राम करा सकते हैं फॉर कार्डियक कॉजेज.
कार्डियक कोजेस के लिए इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं। कैरोटिड डॉपलर टू चेक ब्लड फ्लो इन नेक आर्टरीज। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, एंटीप्लेटलेट ड्रग, एंटीकोएगुलेंट, सर्जरी, कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी और स्टंट, ये हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रेशर, इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, जो हेमरेज स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं रिहैब। फिजियोथेरेपी रिहैब में हम अर्ली मोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइज प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन के लिए मोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइज करा सकते हैं, गेट ट्रेनिंग करा सकते हैं। स्पीच थेरेपी फॉर अफेसिया, अफेसिया मतलब जिसमें पेशेंट बोलना बंद कर देता है उसको बोलते हैं हम अफेसिया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं स्ट्रोक के रिहैब में। नेक्स्ट हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। प्रिवेंशन कंट्रोल, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, और स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं। ईट अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, लो साल्ट हाई फाइबर, लो साल्ट हाई फाइबर, और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेक प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन, हम प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ही लें जैसे कि एस्पिरिन क्योंकि हमारे ब्लड को थिन करती है, इसलिए हमें प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ही लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।